Good morning everyone. I am Nirmala Soni. Today we will read chapter number 2. Chapter number 2 का नेम है नौकर। देखिए, बड़े दिन से पहले मास्को में काम मिलना दुष्कर होता था। बड़े दिन मतलब वो 25 दिसंबर की छुट्टियां लगती है ना अपने क्रिसमस डे के बाद, उन्हें बोलते हैं बड़े दिन। जब बड़े दिन होते थे उस समय क्या होता था, मास्को में काम मिलना दुष्कर होता था। उन दिनों आदमी बड़े दिन का कुछ न कुछ इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटा काम भी कर लेते थे। मतलब उस समय क्या होता था कि बड़े दिन, उन्हें लगता था कि बड़े दिन आएंगे तब उन्हें क्या होगा कि कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। इसी आशा में वो क्या करते थे, छोटे से छोटा काम भी कर लेते थे। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मास्को लौट आया। जरासीम ने क्या किया, वो अपने गांव से मास्को आ गया था। लेकिन 20-21 दिन तक गली गली छानने पर भी उसे कोई काम न मिला। उस किसान पुत्र की मेहनत अकारत हुई, मतलब फालतू रह गया उसका काम ढूंढना। उसके गांव में कई मित्र और संबंधी मास्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं के पास ठहरा हुआ था। वह मास्को में बचपन से रहता आया था। पहले वह एक मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था। मतलब वो एक शराब की दुकान में क्या करता था, खाली बोतलों को धोता था। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया था। बाद में क्या किया उसने, एक गृहस्थ मतलब जहाँ पे पति पत्नी रहते थे है ना, उनके यहाँ पे वो क्या घर का काम करने वाला नौकर हो गया था। अब भी वही होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। मतलब उस समय क्या हो रहा था, गांव में फ़ौज की भर्ती हो रही थी, तो इसलिए उसको उसके गांव में बुला लिया गया था। न जाने क्यों उसे फ़ौज में भर्ती नहीं किया जा सका। गांव के सूखे और अभावग्रस्त जीवन का वह अभ्यस्त नहीं था। देखो, गांव में क्या होता है बेटा, थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंसान को रहने में, है ना। तो ऐसे अभावग्रस्त जीवन में वह रहने का अभ्यस्त नहीं था। मतलब वो कभी रहा ही नहीं था, तो उसका मन नहीं लगा और वो उसे परेशानियां महसूस हुई, इसलिए वहाँ उसका जी उबने लग गया। मतलब उसका मन नहीं लगा और वह मास्को वापस आ गया। मास्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ चेगोर दानिलिक नाम का एक कोचवान नौकर था। मतलब क्या हुआ, मास्को के बाहरी छोर मतलब मास्को से बाहर निकलने पे एक किनारे पर एक दयालु व्यापारी रहता था शारोम, और उसके यहाँ पे एक नौकर था, उसका नाम क्या था, चेगोर दानिलिक। तो वहाँ का कोचवान था। वह जरासीम के गांव का था और उसका मित्र था। वह बातें बनाने में चतुर था। कौन, ये चेगोर दानिलिक, इसलिए अपने मालिक का विश्वास पात्र बना हुआ था। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। अभिवादन के बाद वह उसके पास बैठ गया। कोचवान ने उसका स्वागत किया, पूछा, कहो क्या हाल चाल है, आजकल क्या कर रहे हो। बहुत बुरा हाल है चेगोर दानिलिक, कई सप्ताह से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। किसने कहा ये, किसने कहा, जरासीम ने। क्यों अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए, गया तो था, फिर जगह पहले ही भर चुकी है, यह बात है। और ऐसा ढंग है तुम नए छोकरों के काम करने का। अब तक नौकरी करते हैं, जब तक नौकरी करते हैं तब तक तो जैसे बेकार डालते हैं। मतलब जब तक तुम काम करते हो तब तक तो जैसे एहसान कर रहे हो, इस तरह से काम करते हो, है ना। तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता, है ना। एक मेरी बात सुनो, यदि कभी मुझे यहाँ से नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़े तो वहाँ से लौटने पर शारोप साहब न केवल बिना कहे रख लेंगे अपितु खुश भी होंगे। जरासीम उदास मन बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहा है। मतलब उसका दोस्त बिना बात के इतनी बातें कर रहा है ना। तथापि कहा, मतलब फिर भी उसने कहा, सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी है ही कितने। क्या कहा उसने कि तुम्हारे जैसे आदमियों की कितनी कमी है, दुनिया में कोई 10-20 चेगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते, कि अगर तुम अच्छे से काम नहीं करते तो मालिक के यहाँ 12 साल से कैसे रह सकते थे। चेगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चेगोर को मालिक ने बुलाया।
तनिक ठहरो, मतलब थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया, कहकर चेगोर चला गया। लौट कर आया तब उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकर रख लेने को कहूँ कि अगर तुम कहो तो मैं मालिक से तुम्हारे लिए बात करूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए? किसने पूछा? जरासिम ने। तो चेगोर क्या कहता है, नहीं, एक है तो सही, परंतु वह बहुत अच्छा नहीं है, बूढ़ा हो गया है और उससे अब काम नहीं होता। वह तो यूँ कहो कि पड़ोस बहुत अच्छा है, कोई चहल पहल नहीं होती, इसी से पुलिस कुछ कहती नहीं, चाहे सफाई रखो चाहे गंदगी। जैसे उस बूढ़े बाबा के बस में नहीं है कि वह भली प्रकार से सफाई रख सके। यदि मेरे लिए कुछ कह सको तो ज़रूर कहो चेगोर, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूँगा, कल सवेरे आना, और तब तक के लिए यह 10 कोपेक लेते जाओ। 10 कोपेक लेते जाओ मतलब पहले क्या होता था बेटा, रूस में, मास्को में क्या होती थी कि तांबे के सिक्के चलते थे, है ना। तो उसने 10 तांबे के सिक्के उसको दे दिए। किसको? जरासिम को। शारोब के गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले, मतलब घोड़े जल्दी जल्दी चलने लगे। शहर में अपना काम निपटाकर जब शारोब घर लौट रहा था तब चेगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वे प्रसन्न मुद्रा में है। मतलब ताड़ लिया मतलब उसने पहचान कर ली कि नहीं आ रहा, अभी तो ये शारोब साहब जो है वो बहुत अच्छी मूड में है। बेहद नम्रता से उसने कहा, शारोब फियोडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। क्या बात है, मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, वह बड़ा ही भला है वह, पर बेचारा बेकार है। आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। और पोलीकार्पिक क्या करेगा? वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। किसने कहा? शारोब ने, चेगोर ने। यह तो ठीक नहीं। ये बात कौन बोल रहा है? शारोब, कि यह तो ठीक नहीं है। वह मेरे पास कितने लंबे समय से है, बिना कारण ही उसे नौकरी से अलग क्यों कर दूं? माना कि वह अब वो क्या कह रहा है चेगोर, माना कि वह आपके पास बरसों से नौकर रहा है, तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो उसने काम किया नहीं, काम के लिए उसे पैसा मिलता है, और फिर बुढ़ापे के लिए उसने कुछ न कुछ बचा कर रख ही लिया होगा। कौन कह रहा है? ये कह रहा है चेगोर। बचा लिया होगा, कैसे बचा सकता है था वह? कोई अकेला तो है ही नहीं, वह, उसकी पत्नी भी है, कोयला ढोकर वह भी तो कमा लेती है, तो उसने बहुत बचा लिया होगा। आम पोलीकार्पिक और उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है, रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, परंतु वह करे भी क्या, ठंड उससे सही नहीं जाती। किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से झगड़ा करना पड़ेगा, तब भी। अब ये कौन कह रहे हैं? शेरोब, कि तब भी यह बात बुरी है। मेरे पास वह 15 वर्ष से काम कर रहा है, अब बुढ़ापे में उसे निराशित कर देने से पाप लगेगा। शारोब बोला, पाप? आप उसका कोई बिगाड़ थोड़े ही कर रहे हैं। वह भूखा तो मरेगा नहीं, दान गृह में चला जाएगा। दान गृह जैसे वृद्धा आश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं ना, तो ऐसे ही किसी आश्रम में वो चला जाएगा, मज़े से बैठा बैठा खाएगा। शारोब ने चेगोर की बात पर कुछ देर विचार किया। अच्छा, तो उस लड़के के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। किसने कहा? शारोब ने। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।